हेलो दोस्तों, स्टडी विद जादू में आपका स्वागत है। आज हम इस सीरीज में करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे बताएंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस 2026 और 72वीं बीपीएससी 2026 एमपीपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसा कि हम इस सीरीज की शुरुआत एक योजना से करते हैं जो कि आजकल के एग्ज़ाम में योजना के सवाल हमेशा आते हैं। तो हम एक योजना शुरू करते हैं। इस योजना का नाम है भारत निर्माण कार्यक्रम, जो कि पिछले एग्जाम में हमेशा आया हुआ है, एक बार नहीं कई बार आया हुआ है। तो इस योजना के बारे में हम देखेंगे। इस योजना के खास करके कब स्टार्ट हुई थी, इसके घटक क्या हैं और उसके उद्देश्य क्या हैं, इतना चीज़ कवर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं भारत निर्माण कार्यक्रम। यह कार्यक्रम जो है 2005 को शुरू हुआ था। किस लिए शुरू हुआ था? ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, ताकि इस योजना के तहत उद्देश्य क्या था कि गांवों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना था। ठीक है, और इस योजना के कुछ घटक थे जिनमें 6 घटक शामिल थे। पहला घटक था ग्रामीण सड़क, दूसरा था ग्रामीण आवास, तीसरा था ग्रामीण विद्युतीकरण, चौथा था ग्रामीण जलापूर्ति और पांचवा था सिंचाई, छठा था ग्रामीण टेलीफोनी। मतलब किसी गांव के विकास के लिए भारत का अगर निर्माण करना है तो हमें गांव में सड़क होनी चाहिए, उनके पास आवास होना चाहिए उचित, और गांव में जो है विद्युतीकरण होना चाहिए, और वहां के पानी पीने के लिए जलापूर्ति की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, और कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भी वहाँ पे, ताकि हम सूचनाएं पहुँचा सकें। तब जाके भारत निर्माण कार्यक्रम हम पूर्ण रूप से संचालित कर पाएंगे। तो यह योजना हो गई। इस योजना के 6 घटक थे, ये घटक भी हमें याद करना है। और इस योजना का उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण पृष्ठभूमि की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आइए हम अगला देखते हैं करंट अफेयर्स हमारा क्या है। अगला करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वह गहन गरीबी मुक्त राज्य। अभी हाल ही में केरल राज्य ने भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया केरल, जो कि गहन गरीबी मुक्त राज्य बन गया है। तो देखते हैं कि अत्यधिक गरीबी से मुक्त हो गया है केरल। ठीक है, यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल को अत्यधिक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मुक्त राज्य की औपचारिक घोषणा कर दी है। केरल अब ऐसा राज्य बन गया है जहाँ अब कोई भी अत्यधिक गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। यहाँ सभी लोग अत्यंत गरीबी रेखा से ऊपर जी रहे हैं। इसका मतलब है केरल में अत्यंत गरीबी रेखा नहीं है, मतलब गरीब हैं, अत्यंत गरीबी रेखा नहीं है, वो सब आबादी जो है अत्यंत गरीबी रेखा के ऊपर है। तो केरल ऐसा पहला राज्य बन गया है जो कि हमारे एग्जाम के लिए, करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पहला राज्य है ऐसा। करंट अफेयर्स के दूसरा हम कवर करते हैं पॉइंट, CMS-3। यह एक सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है। अभी हाल ही में इसरो ने इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया, इसकी विशेषताएं क्या है? ऐसा क्वेश्चन हमेशा साइंस टेक में विभिन्न आयोग और कहीं भी एग्जाम में यह पूछ लेता है करंट अफेयर्स कि यह CMS-3 क्या है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि यह एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसे इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह भारत द्वारा अपनी धरती से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबसे भारी संचार उपग्रह है, और इसने इसरो की भारी उपग्रहों को स्वयं लॉन्च करने में सक्षम बनाया है। यह उपग्रह विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में संचार को मजबूत करेगा और भारतीय नौसेना सुरक्षित संचार की सेवाएं प्रदान करेगा। अब आगे देखते हैं भारी उपग्रहों को लॉन्च करने की क्षमता क्या है। तो यह CMS-3 जो है यह 45 किलोग्राम से अधिक वजन का है, और इसका प्रक्षेपण किससे किया गया है? LVM-3 रॉकेट से किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है, LVM-3 पूछेगा कि CMS-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसका वजन जो है 45 किलोग्राम से अधिक है। ठीक है, और जिसे भारत से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। ठीक, इससे क्या होगा? हमारी आर्थिक बचत होगी, जिसे विदेशी निर्भरता को खत्म करके और विदेशी लॉन्च की लागत से बचकर भारत बड़ी आर्थिक बचत कर सकता है। समुद्री संचार को बढ़ावा देगा
और यह GSAT-7R की जगह लेगा। यह उपग्रह GSAT-7R की जगह लेगा, जिसका कार्यबल अब समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो यह करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। ऐसा करंट अफेयर्स हमेशा आयोग में पूछा है। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन आयोग हमेशा पूछ लेता है। या तो एक सेंटेंस के फॉर्म में पूछेगा 1 लाइनर के रूप में, या 2 लाइनर के रूप में। करंट अफेयर्स ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक जो है सेंटेंस में आपको जो है इसका भार देगा, या किस रॉकेट से लॉन्च कर दिया गया है, और दूसरा देगा कि इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है, या किस प्रकार का सैटेलाइट है। ठीक है, तो अगला हम देते हैं करंट अफेयर्स हमारा आज का इम्पोर्टेंट है। अभी कल जो है हमारी भारतीय टीम वुमेन साउथ अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड कप फाइनल जीत ली है। तो इसमें यह पहला विश्व कप है जिसने महिला जीता है। ठीक है, महिला विश्व कप पहला है जो कि भारत ने जीता है। तो इसमें देखते हैं इंडिया ने 298 रन बनाया था 7 विकेट गंवाकर, जिसमें साउथ अफ्रीका 246 रन ही बना पाई, ऑल आउट हो गई, और इंडिया जो है 52 रनों से जीत गई। अब इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट है कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, सैफाली वर्मा थी, और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना है, दीप्ति शर्मा बनी है। और खेल का जो करंट अफेयर्स अगला है, रोहन बोपन्ना का संन्यास हो गया, संन्यास ले लिए हैं। अनुभवी भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने 2 दशकों से अधिक के अपने पेशेवर टेनिस करियर से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं। तो आप स्पोर्ट्स के जो इम्पोर्टेंट मतलब करंट अफेयर्स हों उनको भी साथ में कवर करते चलें। जो इम्पोर्टेंट्स हो उन्हीं को कवर करें। फालतू के जो है स्पोर्ट्स बहुत होते हैं जो कि आयोग पूछता नहीं, तो आप जो है इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स को ही कवर करें। जैसे ये इम्पोर्टेंट है रोहन बोपन्ना, और आपका वर्ल्ड कप हो गया। ठीक है, इतना आज के इस सीरीज में इतने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे। बाकी हम आपको डेली कवर कराएंगे। अगर यह सीरीज आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।